नमस्कार दोस्तों, इजी लास्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपसे डिस्कस करूंगा एक बहुत ही अहम विषय। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा या टाइटल पे देख लिया होगा, कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर मुकदमा चल रहा हो और उस प्रॉपर्टी में से कोई पोर्शन या उस प्रॉपर्टी को फर्दर सेल कर दिया जाए, आगे उसको बेच दिया जाए, तो क्या वो रजिस्ट्री मान्य होगी? क्या उस रजिस्ट्री का इंतकाल हो पाएगा? और अगर रजिस्ट्री हो गई है तो उसका जो खरीदार है उसको कितना नुकसान हुआ? जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो ऐसे खरीदार और ऐसे बेचने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो किसी प्रॉपर्टी को तब खरीदते हैं या बेचते हैं जब उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा होता है, और ख़ासकर ऐसे डिस्प्यूट में उस प्रॉपर्टी पर कोई स्टे भी हो गया हो। दोस्तों, इस सारे सवाल का जवाब हम ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के केस के माध्यम से देना चाहेंगे, और हाई कोर्ट की जो इलेबोरेशन है, हाई कोर्ट ने जो डिसाइड किया है, हम वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस मौजूदा केस का जो टाइटल है उसमें 3 रिट पिटिशंस थी। केस का टाइटल था सुखदेव सिंह एंड अनदर्स वर्सेस फाइनेंस कमिश्नर एंड अनदर्स, और जो रिट पिटिशन नंबर थी वो थी सिविल रिट पिटिशन नंबर 2315, 2293 और 4003 साल 2015, और डेट ऑफ डिसीजन रहेगा 9 मार्च 2022। अगर ये जो केस का फैसला वीडियो में आप जो सुनेंगे, ये अगर आपके लिए लाभदायक हुआ, आपके किसी केस के फैक्ट से मैच हो रहा है, तो आप ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की साइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड कैसे करना है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर इस केस का प्रिंट आप अपने केस में देते हैं तो ये आपको हेल्प जरूर करेगा। तो दोस्तों, इस केस के फैक्ट मैं आपको जरा से बता देता हूँ। एक दीवानी दावा चल रहा था, और दौरान दीवानी दावा कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पारित किया हुआ था। स्टे ऑर्डर 2 तरीके का हो सकता है। स्टे ऑर्डर किसी को बेचने के लिए रोकने से हो सकता है, या कब्जे के रिगार्डिंग भी हो सकता है। स्टेटस को एलिनेशन, स्टेटस को पोजेशन। तो दोस्तों, जब कब्जे को लेके कोई स्टे हो रखा होता है, स्टेटस को का ऑर्डर हो रखा है, तो उसमें क्या होता है कि भाई ज्यों का त्यों पार्टीज को अपना स्टेटस मेंटेन करना होता है। और जब एलिनेशन को लेके है, यानी बेचने को लेके कोई स्टे होता है, तो वो फर्दर आगे उस प्रॉपर्टी को बेचने से रोक लगाने के बराबर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टे ऑर्डर की कॉपी तहसील में नहीं गई होती, तो ऐसे में एक पार्टी जो है वो दूसरे किसी आगे फर्दर थर्ड पार्टी को रजिस्ट्री करवा देती है, उसके नाम पे उसको सेल कर देती है। तो सेल करने के बाद क्या होता है, नया बंदा जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का इंतकाल करवा लेता है। इंतकाल दाखिल हो जाता है, मंजूर हो जाता है। दाखिल होने के बाद जो डिस्प्यूट जो चल रहा था, दीवानी दावा, उसमें जो पार्टी थी उसको पता चलता है कि भाई इन्होंने ऐसे ऐसे करके स्टे ऑर्डर के बावजूद इसका इंतकाल करा लिया। तो ऐसे में हुआ क्या कि भाई जो उन्होंने इंतकाल की अपील करी, वो अपील मंजूर करते हुए उन्होंने जो है कहा कि भाई ये सिविल कोर्ट के मुकदमे में जो ऑर्डर हो रखा है उसकी कंट्रावेंशन में उसके खिलाफ ये रजिस्ट्री हुई है, इसलिए इसको हम खारिज करते हैं, और उनकी अपील मंजूर हो जाती है। तो ऐसे में होता है क्या है कि भाई वो रिवीजन में जाते हैं, फिर उसके बाद वो रिव्यू में जाते हैं फाइनेंस कमिश्नर के पास। तो ऐसे में वो रेवेन्यू कोर्ट्स की रेमेडी अवेल करते हैं, और फाइनेंस कमिश्नर से भी जब रिव्यू में सुनवाई नहीं होती और उनके हक में फैसला नहीं होता, तो वो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष पहुँचते हैं इस इशू को लेके। और इस रिट पिटिशन में जो पिटिशनर है, उनके वकील साहब ने ये आर्ग्यूमेंट करी कि जो प्रॉपर्टी है, अगर स्टे ऑर्डर हुआ है और प्रॉपर्टी अगर फर्दर सेल हुई है, तो वहाँ पे पार्टी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। लेकिन उसमें जो टाइटल बेचने वाले के पास है, अगर वो क्लियर है तो वो फर्दर सेल कर सकता है, और अगर उसने सेल कर दिया है तो जो खरीदार है वो भी जो बेचने वाले के जो हक हैं उनके अकॉर्डिंग ही केस में पार्टी बन जाएगा। तो वो दीवानी दावा जब खारिज हो चुका है, उसका स्टे ऑर्डर भी खारिज हो चुका है, तो ऐसे में इंतकाल का खारिज कर देना और रिव्यू में सुनवाई ना करना सरासर गलत है। और जो बेचने वाला है, अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव निकलता है किसी दावे में, मान लीजिए ये तो दावा खत्म हो गया था, लेकिन अगर कोई दावा पेंडिंग है और उसमें उसका जो बेचने वाला है उसका दावा जो है उसमें कोई उसके टाइटल में डिफेक्ट निकलता है, उसका हिस्सा कम बनता है या फिर उसका हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो जो खरीदार है वो बाउंड रहेगा उस केस के फैसले से। अगर जो बेचने वाला है उसके खिलाफ कोई फैसला होता है, मान लीजिए उसका हिस्सा कम हो जाता है या उसका कब्जा कम करा दिया जाता है, या कोई भी ऐसा काम जिससे उसके टाइटल और पोजेशन को फ़र्क पड़ता है, तो वो सेम फ़र्क जो खरीदार है वो उसको पड़ेगा।
तो ऐसे में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर उसका टाइटल सही है तो वो सही टाइटल पास कर सकता है, अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव है तो वो उसके फैसले से बाउंड रहेगा। तो ऐसे में जो फाइनेंस कमिश्नर का ऑर्डर है रिव्यू को ना सुनने का, वो गलत है और उसको ऑनरेबल कोर्ट मॉडिफाई कर देते हैं। और जो रजिस्ट्री के संबंध में बोलते हैं कि भाई जो दावे के पेंडेंसी के दौरान स्टे ऑर्डर के खिलाफ जो रजिस्ट्री हुई है वो रजिस्ट्री वैलिड रहेगी, लेकिन वो सब्जेक्ट टू ऑर्डर रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना कि भाई अगर स्टे ऑर्डर की कॉन्ट्रावेंशन में उसके खिलाफ कोई रजिस्ट्री होती है तो उसका क्या स्टेटस रहेगा, क्या उसका इंतकाल दर्ज हो पाएगा। तो अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।